हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। यहाँ पे हम नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सास। और इस वीडियो में हम सास की इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि सास एक्चुअल में है क्या, हमें इसे क्यों यूज करना चाहिए और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। सास का जो फुल मीनिंग होता है वो होता है सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट्स। सास बेसिकली है क्या? ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है सीएसएस की। जो हम काम सीएसएस वाली फाइल्स में करते थे वही सेम काम हम सास वाली फाइल में करते हैं। इसको सीएसएस का प्री प्रोसेसर भी बोला जाता है। आजकल जैसे वेब डिजाइनर्स की जॉब निकल रही है तो आपने वहां पर देखा भी होगा कि वहां पर लिखा होता है कि आपको सीएसएस का प्री प्रोसेसर लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे दो फेमस प्री प्रोसेसर लैंग्वेजेस हैं सीएसएस की, एक है सास और एक है लेस। जो सास है वो एज कम्पेयर टू लेस लैंग्वेज के बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें उससे ज्यादा एडवांस फीचर्स हैं। और अगर आपने एक बार सास कर ली, ये वाला कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो आपको ऑटोमेटिकली लेस भी आ जाएगी। बस थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो है सिंटेक्स का डिफरेंस। अब क्योंकि मैंने ये बताया कि इसमें भी हम सीएसएस की तरह ही सेम कोड करते हैं, तो फिर ये इतनी पॉपुलर क्यों है और इसकी हर जॉब्स में इतनी डिमांड क्यों आ रही है? उसका एक रीजन है क्योंकि ये इजी टू मैनेज है। इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान होता है। बेसिकली जब हम सीएसएस वाली फाइल में काम करते हैं तो वो जो फाइल्स होती हैं वो काफी ज्यादा लेंथी हो जाती हैं और उन लेंथी फाइल्स को बार बार मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो इसके पॉपुलर होने का मेन रीजन है वो है इसकी कोडिंग की स्पीड। मतलब कि जब हम इसमें काम करना शुरू करते हैं तो इसमें कोडिंग की जो परफॉर्मेंस है हमारी वो काफी ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल हम सीएसएस में काम करते हैं। मगर वो जितनी भी परफॉर्मेंस है वो आपको तभी नजर आएगी जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे। मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि सास का जो मेन फायदा है, जब सास के साथ आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे इसको यूज करना मेरे ख्याल से कोई खास बेनिफिशियल नहीं है। मान लीजिए आप 4-5 पेज की एक वेबसाइट बना रहे हैं, छोटी सी नॉर्मल वेबसाइट, वहां पे मुझे यूजफुल नहीं लगता कि आप वहां पे सास यूज करें। वहां पे आप नॉर्मल सीएसएस भी यूज कर सकते हैं। हाँ, जहां बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई बहुत बड़ी पोर्टल बनाने जा रहे हो आप, वहां पे आपको सास लैंग्वेज का यूज जरूर करना चाहिए। और तीसरा जो इसका मेन रीजन है पॉपुलर होने का वो है क्रॉस ब्राउजर कॉम्पेटिबिलिटी। मतलब जब आप सीएसएस यूज करते हैं तो उसके कुछ फीचर्स पुराने ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, कहीं नए ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, कुछ ऐसे से आपको इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं। मगर सास के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके जितने भी इनबिल्ट फीचर्स हैं, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हो, चाहे जितना मर्जी पुराना ब्राउजर यूज कर रहे हो, बेशक वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 हो या 7 हो, सास बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे वो क्रोम के लेटेस्ट ब्राउजर में काम कर रही होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इस सास फाइल को एचटीएमएल के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अजीब बात बताने लगा हूँ कि हम सास की फाइल को डायरेक्टली कभी भी एचटीएमएल के अंदर यूज नहीं कर सकते और ना ही कोई ब्राउजर सास की फाइल को समझ सकता है। ब्राउजर जो है हमारे वो बेसिकली सीएसएस की फाइल को समझ सकते हैं, ना कि सास की फाइल को, ना लेस की फाइल को। तो उसके लिए जब भी हम सास की एक फाइल क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हमारे को चाहिए होता है एक कंपाइलर, जो सास की फाइल को कंपाइल करके कन्वर्ट कर देता है सीएसएस की फाइल में। तो जब भी आप एचटीएमएल की फाइल में सीएसएस लगाना चाहते हैं तो आप सीएसएस की फाइल ही लगाएंगे, मगर आप जो कोड है वो सास की फाइल में करेंगे और उसको कंपाइल करेंगे, मतलब कि उसको कन्वर्ट करेंगे सीएसएस की फाइल में। तो यहाँ पे बात उठती है सास कंपाइलर क्या होते हैं। इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा कि सास कंपाइलर क्या होते हैं और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास सास के अंदर कौन कौन से फीचर्स आते हैं और यही फीचर्स हम अपने आगे आने वाली कुछ वीडियोस में देखने वाले हैं कि इन फीचर्स को हम कैसे यूज करेंगे। इसमें जो सबसे पहला फीचर है उसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना, जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर करते हैं। दूसरा फीचर है नेस्टिंग। नेस्टिंग का मतलब होता है एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर लगा देना, या एक क्लास को किसी आईडी के अंदर यूज कर लेना। उसके बाद हमारे पास तीसरा फीचर है पार्शियल लाइन इंपोर्ट्स। इसका मतलब छोटी छोटी कई सास की अलग अलग फाइल्स बना के उसको एक मेन सास की फाइल में इंपोर्ट कर लेना। इसके बाद जो चौथा फीचर है उसका नाम है मिक्सिंस। मिक्सिंस मतलब आप एक कोड कर लेते हैं, मतलब कि एक रीयूजेबल कोड जिसको आप बार बार कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जो इसका पांचवा फीचर है उसका नाम है एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स का मतलब आपने एक कोड किसी क्लास में लगा रखा है, मान लीजिए 3-4 प्रॉपर्टीज लगाई है आपने किसी एक क्लास में, आप वही सेम कोड किसी दूसरी क्लास में लगाना चाहते हैं तो वहां पे आप यूज करेंगे एक्सटेंड्स। इसके बाद हमारे पास चौथा जो इसका फीचर है उसका नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, उसके लिए हम यहाँ पर ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सातवां फीचर है जिसका नाम है फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस है जो आपका बहुत सारा काम छोटे में कर देते हैं, या आप अपने खुद के फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे हमारे पास सेकंड लास्ट जो इसका फीचर है उसका नाम है कंडीशनल डायरेक्टिव्स। कंडीशनल डायरेक्टिव्स मतलब कोई भी कंडीशनल अगर आपको काम करना है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर या jQuery या PHP के अंदर इफ की कंडीशन लगा के काम करते हैं, उसी तरीके का अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स काम करना चाहते हैं कंडीशनल बेस्ड, तो यहाँ पर उसको आप इजिली कर सकते हैं।
और जो यहाँ पे लास्ट फीचर है उसका नाम है लूप्स। जैसे आपने कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी हो, जैसे जावास्क्रिप्ट, पीएचपी या डॉटनेट वगैरह, वहां पे आप लूप्स का यूज करते हैं, जैसे फॉर लूप, व्हाइल का लूप, डू व्हाइल का लूप। वही सेम लूप हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम सास के कोड को कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के सिंटेक्स आते हैं। एक आता है SCSS सिंटेक्स, एक आता है सास सिंटेक्स, SCSS सिंटेक्स। ये बेसिकली फाइल को जब हम सेव कर रहे होते हैं तो उसकी एक्सटेंशंस हैं। इन दोनों में काम लगभग सेम ही होता है, बस माइनर सा एक सिंटेक्स का फर्क है। मान लीजिए जैसे हमारे पास यहाँ पे एक CSS का सिंटेक्स है और यहाँ पे हमने तीन अलग अलग सिलेक्टर्स लिए हैं। देखिए जैसे ये nav है, उसके अंदर एक UL आ रहा है, यहाँ पर उसकी CSS हमने लिखी। फिर उसके बाद nav के अंदर जो LI आ रहा है उसकी CSS हमने लिखी। फिर उसके बाद nav के अंदर जो एंकर टैग आ रहा है उसकी हमने CSS लिखी। अब सेम काम अगर हमें SCSS सिंटेक्स के अंदर लिखना हो तो उसके लिए हम कोड कुछ इस तरीके से करेंगे। हम nav एक ही बार लिखेंगे, उसकी कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे बंद कर देंगे, उसके अंदर ही हमारे सारे सिंटेक्स आएंगे। तो इसी को हम बेसिकली कहते हैं नेस्टिंग। ये हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। और बिल्कुल अगर आप सेम कोड सास सिंटेक्स में करना चाहते हैं तो उसमें कोड कुछ इस तरीके से होगा। इसमें कोई भी कर्ली ब्रेसेस नहीं होती। दूसरा, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ सेमीकोलन लगा हुआ पैडिंग के बाद, यहाँ पे नहीं लगा हुआ। तो हम अपनी इस वीडियो में SCSS सिंटेक्स जो है उसी को यूज करने वाले हैं। आप ये भी कर सकते हैं, मगर ये इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके अंदर ना ही सेमीकोलन लगते हैं ना ही कोई कर्ली ब्रेसेस लगती हैं। तो समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, कहाँ से एंड हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें सास को सीखने से पहले क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे HTML का बेसिक्स आना चाहिए आपको, और CSS की आपको नॉलेज होनी चाहिए पूरी, क्योंकि सास की फाइल में आपको एक्चुअल में करना तो काम CSS के अंदर ही है। तो आपको CSS की तो नॉलेज होनी ही चाहिए। और लास्ट में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम इसके लिए कौन कौन सा एडिटर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसके लिए कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। नोटपैड में भी हम इसमें काम कर सकते हैं, या उससे अपग्रेडेड वर्जन नोटपैड प्लस में भी हम इसमें काम कर सकते हैं। विजुअल कोड में कर सकते हैं, जिसको हम VS कोड भी कहते हैं। और उसके बाद है सबलाइन या एटम। और हम अपने इस वीडियो कोर्स में एटम का यूज करने वाले हैं। ये जितने भी एडिटर्स हैं मैं इनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कोई भी एडिटर उसमें से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये जितने भी एडिटर्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि कंपाइलर क्या होते हैं, सास कंपाइलर, और उसे कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं, जो हेल्प करेगा हमारे को सास की फाइल को CSS में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने ब्राउजर के अंदर सास की जो ऑफिशियल साइट है उसको ओपन कर लिया है। इसका नाम है sas-lang.com। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी हुई है कि सास एक्चुअल में है क्या, इसे हम क्यों यूज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा इंस्टॉल, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे पेज को आप जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग से दो तरीके के मेथड दिखेंगे। इधर आ रही है, यहाँ पर एक कंपाइलर की एक लिस्ट आ रही है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर एक तरीका आ रहा है कि आपको इसे इंस्टॉल कैसे करना है npm के थ्रू। तो जो ये राइट साइड वाला पार्ट है ये थोड़ा सा मुश्किल है। मैं बेसिकली खुद भी इसे यूज ऐसे नहीं करता हूँ, मैं इसे कंपाइलर के थ्रू ही यूज करता हूँ, मगर वो थर्ड पार्टी कंपाइलर्स हैं। तो जैसे मैं यूज करता हूँ मैं आपको वही तरीका सिखा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आपने इस तरीके से इंस्टॉल नहीं करना। मैं इस कोर्स के लास्ट में भी आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि हम इस तरीके से भी कैसे यूज कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं जैसे यूज करता हूँ मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक लिस्ट है कंपाइलर्स की। यहाँ पर बेसिकली मैक्सिमम जितने भी कंपाइलर्स हैं वो सारे पेड हैं, मगर यहाँ पे एक फ्री कंपाइलर भी है जिसका नाम है कोआला। मैं खुद भी इसी कंपाइलर को काफी साल से यूज कर रहा हूँ। तो आप इस पर क्लिक कीजिए और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, कोआला जो है एक कंपाइलर है, सास का कंपाइलर। इसमें हम लेस का काम भी कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है लेस, सास, कंपास या कॉफी स्क्रिप्ट। इन चार अलग अलग प्री प्रोसेसर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये, इन सबको कंपाइल हम इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। सिंपल एक सिंगल सॉफ्टवेयर को यूज करके आप इन चारों को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको इस ग्रीन बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर ये बोलेगा कि आपको इसकी EXE फाइल को कहाँ पे सेव करना है। तो जहाँ पर भी आपको इसे सेव करना है वहाँ पे आप इसे सेव कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी ये सेव करके रखी हुई है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने वही फोल्डर ओपन कर ली जहाँ पे मैंने इसे डाउनलोड किया था, कोआला के सेटअप को। तो अब मैं जाता हूँ और इस पर डबल क्लिक करता हूँ और आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी कोआला के सेटअप की। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट कीजिए और जहाँ पर भी आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे को मैसेज दे रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं इसे अभी नो कर देता हूँ। आप इसे नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए। ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे 2-3 मिनट लगाएगा, थोड़ा टाइम लेता है ये।
उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूं और यहाँ पे एग्जिट कर देता हूं, यस। इंस्टॉलेशन के बाद अगर आपका कोला का सॉफ्टवेयर अपने आप ओपन नहीं होता तो उसको ओपन कैसे करेंगे आप? यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने इस एक्सप्लोरर को मिनिमाइज कर दिया और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक आइकन आ जाएगा जिस पे लिखा होगा कोला। आप इसको ओपन करिए। फर्स्ट टाइम जैसे ये ओपन होगा तो ये एकदम बिल्कुल खाली होगा, मतलब कि एम्प्टी। और यहाँ से आप इसमें जाके कोई भी अपनी सास की फाइल ऐड कर सकते हैं या लेस की फाइल भी। तो सबसे पहले मैं एडिटर में जाके अपनी एक सास की फाइल बना लेता हूँ और उसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने अपना एटम का एडिटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर मेरा मेन फोल्डर है जिस पे मैं काम करने वाला हूँ। और यहाँ पर देखिए CSS का एक फोल्डर आ रहा है, इस पे मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। और न्यू फाइल का नाम मैं रखूंगा style.scss। आप SASS भी रख सकते हैं, मगर मैं SCSS वाले सिंटैक्स को यूज करने वाला हूं, तो मैंने फाइल का नाम यही रखा है, style.scss। यहाँ पे मैंने एंटर किया और ये देखिए मेरी फाइल बन चुकी है और यहाँ पे आइकन भी आ रहा है सास का। अब इसके अंदर जाके मैं एक सास का एक कोड डालूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने नोटपैड में एक बेसिक सा एक कोड लिखा ही हुआ पहले से सास का। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। यहाँ पर मैंने ये कोड किया है, इसको समझने की अभी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने ही वाला हूँ ये कोड हम कैसे करते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये तो मैंने सास फाइल बना ली, बिल्कुल इसी ही नाम की मैं एक CSS की फाइल भी बना लेता हूँ इसी वाले फोल्डर में। तो देखिए मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू फाइल पे गया दोबारा से और यहाँ पे मैंने लिखा style.css। ये फाइल बिल्कुल हमने खाली रखनी है, इस पे अभी हमने कुछ नहीं करना। ये हमारी सास की फाइल है। अब हम अपना खोलेंगे कोला सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम इस फाइल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अपना वही फोल्डर ओपन कर लिया जहाँ पे मैंने अपनी CSS और सास की फाइल दोनों रखी थी। अब मैं इस फोल्डर से बाहर जाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा मेन CSS का फोल्डर है जिसके अंदर हमारी दोनों फाइल्स पड़ी हैं। अब यहीं पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपना कोला का सॉफ्टवेयर। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप द फोल्डर। जो हमारा मेन CSS का फोल्डर है उसे हमें यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखना है। तो देखिए मैंने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रखा। तो इसने यहाँ पर जितनी भी CSS और सास की फाइलें थी उन सबको पिक कर लिया ऑटोमेटिकली। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हम अपने एडिटर में जाते हैं और वहां पर सास वाली फाइल में चेंजेस करते हैं। यहाँ पर देखिए एडिटर के अंदर मैंने अपनी सास फाइल ओपन कर लिया है। ये हमारी सास फाइल है और इसके साथ में हमारी CSS वाली फाइल खुली है जो बिल्कुल एम्प्टी है अभी। तो मैं यहाँ पर गया और मैं इस फाइल को दोबारा से सेव करूंगा। देखिए मैंने सेव किया। अब मैं ये CSS वाली फाइल को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर जो सास वाली फाइल का कोड था वो कंपाइल होके, मतलब कि कन्वर्ट होके CSS में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे nav के अंदर UL आ रहा है, जबकि ऊपर जो हमारे पास सास वाली फाइल है उसमें हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हमने यहाँ पर लिखा है nav के अंदर एक दूसरा हमने सिलेक्टर बना लिया UL का, LI का और एंकर का। हमने यहाँ दोबारा कहीं पर भी nav नहीं लिखा है, मगर जो ये CSS वाली फाइल है इसके अंदर हर चीज़ लिखी आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पर दोबारा से गया और मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 पिक्सल और मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं इस वाली फाइल में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर अपने आप ही लिखा आ गया 10 पिक्सल। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, मैं जबकि सास वाली फाइल में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम कोला जो हमारा कंपाइलर सॉफ्टवेयर है वो कैसे सास की फाइल को CSS में कन्वर्ट करी जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी CSS वाली फाइल में जाके चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आप इसके अंदर कुछ भी चेंज करेंगे तो उसके बाद जब भी हम सास की फाइल के अंदर कुछ भी सेव करेंगे तो वो CSS वाले काम को सबको उड़ा देगा और दोबारा से नया सा सास का फाइल का काम ले आएगा। तो जब भी आप सास के अंदर काम कर रहे हो तो आप CSS वाली फाइल को हमेशा क्लोज कर दें। देखिए मैंने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे आप कोई भी काम कर सकते हैं। देखिए जब भी मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली चेंजेस जो हैं वो CSS वाली फाइल में सेव होते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया 20 पिक्सल और मैंने फाइल को सेव किया तो वहां पर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो चुके होंगे। मैं आपको दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ CSS वाली फाइल। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया 20 पिक्सल। तो ये हमारा था बेसिकली सास के इंट्रोडक्शन का ट्यूटोरियल। इसे नेक्स्ट वीडियोस में हम जो सास के मेन फीचर्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।